उन्होंने सबसे पहले जो अपने रब की पहचान करवाई, फिर रब की जब पहचान करवाई उस वक़्त अपना घर छोड़ना पड़ा, अपने कौम कबीले से बातें सुननी पड़ी, अपने कौम कबीले को छोड़ना पड़ा। ये कुर्बानियाँ देते आए। और आज भी अगर कोई अपने रब की तौहीद का ऐलान करता है, कहते हैं अल्लाह के अलावा कोई मुश्किल कुशा नहीं, अल्लाह के अलावा कोई भी इबादत के लायक नहीं, पुकारना है तो सिर्फ अपने रब को पुकारना है, मांगना है तो अपने रब से मांगना है। जिस तरह के हदीस के अंदर अल्फाज हैं, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक इरशाद फरमाया मेरे सहाबी, अगर तेरा तस्मा टूट जाए तो अपने रब से तस्मा मांगना है। अगर तेरे घर के अंदर नमक ख़त्म हो गया है तो हुजूर ने फरमाया नमक भी अपने रब से मांगना है। इस यकीन के साथ अपने रब से मांगिए। मांगना है किससे मांगना है? अल्लाह से। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यही दावत का आगाज़ किया, फिर कुर्बानियाँ देनी पड़ी, फिर घर बार छोड़ने पड़े, फिर इसी तरह कौम कबीला छोड़ना पड़ा। आइए सबसे पहले अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने सूरत मरियम के अंदर इसका तज़किरा यूँ किया है। मैं सिर्फ आपके सामने चंद मुकामात हैं, तिलावत करूँगा, तर्जमा करूँगा। अगर आपको अल्लाह ने तौफीक दी तो आप अपने घरों के अंदर भी ये कुरान खोल के ना कोई भी तर्जमा ले लें। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह ये नहीं कहते फ़लाँ मसलक, हम तो कहते हैं जिस मसलक का तू है उस मसलक का कुरान का तर्जमा लेके पढ़। कुरान तो सबका एक है ना, तर्जमा भी एक है। ये गलत फहमियाँ पैदा की गई हैं, वो फ़लाँ का तर्जमा है फ़लाँ का नहीं, तर्जमा भी सब एक ही है। आप देखिए अपने घर के अंदर ना सूरत मरियम है, और सूरत मरियम और आयत नंबर 41 ये रुकू शुरू होता है। आप पूरा रुकू पढ़ें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले जो दावत दी ना वो अपने घर से शुरू की। जब पैदा हुए तो पैदा भी वहाँ अल्लाह ने किया जहाँ बुत बनाए जाते हैं, जहाँ बुत फरोश किए जाते हैं। बाज़ रवायात के अंदर आता है कि इनके वालिद बुत बना के बेचते थे, लेकिन सही बात ये है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद नमरूद के एक वज़ीर आला के ओहदे के ऊपर फाइज थे, और साथ साथ अपना उनका पेशा था बुत बनाने का, और बुत बना के बड़े बड़े फिर वज़ीर जो थे वो बुत लेते थे। आम बंदा इनसे बुत नहीं लेता था, ना उनके उसके अंदर ताकत थी। ये बुत बनाते, फिर उसके ऊपर हीरे लगाते, जवाहर लगाते, फिर कहते कि ये जो है ना बुत फ़लाँ काम करता है और फ़लाँ ये आपकी मन्नत पूरी करेगा। फिर उसकी तारीफ़ करते, और इतनी तारीफ़ करते कि आम बंदा उसके पास पहुंच भी नहीं सकता था। तो ये बुत बनाने वाले, बुत फरोश करने वाले, और इस तरह एक वज़ीर आला के ओहदे के ऊपर फाइज थे। अल्लाह ने फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब पैदा किया तो बड़ा लंबा वाक़या है कि जो नमरूद था उसे ख्वाब के अंदर आया, या बल्कि बाद रवायत के अंदर है कि जो था ना एक दिन और एक रात, एक सियारा सूरज के आगे आ गया या चाँद के आगे भी आ गया, रोशनी ख़त्म होगी। उसने सारे नजूमियों को जमा किया, जादूगरों को जमा किया। उसने कहा ये क्या मामला है? तो उन्होंने यही कहा कि एक बच्चा पैदा होगा, वो तेरी सल्तनत को का पासा जो पलट देगा। जब ये कहा उसने कहा हूँ फिर इस तरह करना है, कोई बच्चा पैदा है उसे ख़त्म कर दे, अगर किसी के बीवी हामिला है उसका बच्चा ज़ाया करवा दे। ये उसने किया, लेकिन अल्लाह का करना क्या। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो इतने खूबसूरत भी, इतने सेहतमंद भी, तो इनकी लोंडी देख के कहने लगी ये कोई आम बच्चा नहीं, ये तो अल्लाह ताला ने बड़ा ही कमाल का बच्चा पैदा फरमाया। फिर जब ये अपने इलाके के अंदर आए, क्योंकि इसने नमरूद ने हुक्म दिया था कोई बच्चा भी हमारी सल्तनत के अंदर नहीं आ सकता, खामद बाहर निकाल दिए, बच्चे जो हैं वो अपनी सल्तनत के अंदर नहीं आने दिए। तो उस वक़्त इसके बाप ने जिस तरह भी लेकर आ रहे थे अपने सल्तनत के अंदर, क्योंकि वज़ीर आला के ओहदे को पढ़ते थे ना, थोड़ा बहुत इख्तियारात भी इनके पास था। तो जब आ रहे तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने अब्बा से, अपनी माँ से सवाल करते थे। कल पूछते अब्बा जी है क्या चीज़ है? अब्बा जी का दरख्त है। अच्छा ऐ क्या चीज़ है? चांद है। ऐ के सूरज है। अब्बा जी ने किसने बनाया है?
यानी इस तरह के सवाल कर रहे हैं। ये अभी बचपन के अंदर है, अल्लाह ने इन्हें इतना शऊर दिया, अभी बचपन के अंदर है, अल्लाह ने इतनी तौहीद की, अल्लाह की पहचान का जो मार्फत है अल्लाह ने वो अता फरमा दी। तो अब वक़्त आया, जवान हुए, अपने घर से आगाज़ किया। तो अल्लाह ने सूरत मरियम के अंदर यूँ ऐलान फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वज़्कुर फिल किताबि इब्राहीम इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके सामने ज़िक्र कीजिए, इनके सामने तज़किरा कीजिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। अल्लाह ख़ुद फरमा रहे हैं तज़किरा करें, अल्लाह ख़ुद फरमा रहे हैं महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनके सामने तज़किरा करें। जिसका अल्लाह कह रहे तज़किरा करें वो आम शख्सियत नहीं हो सकती, वो आला ओहदे के ऊपर फाइज शख्सियत है। तो आगे क्या फरमाया, इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या, बेशक वो सच्चे नबी थे। इज़ क़ाल लि अबीही या अबती लिमा तअबुदु, सबसे पहले अपने घर से दावत दी, रब का तारफ़ करवाया। अपने बाप से पूछते हैं लि अबीही या अबती, बड़े प्यारे अंदाज की, या अबती, ऐ मेरे प्यारे अब्बा जान, लिमा तअबुदु, तुम क्यों इबादत करते हो। लिमा, क्यों इबादत करते हो, किन की। माला यस्माउ, जो सुनते भी नहीं, वला युबसिरू, जो देखते भी नहीं। बुत बनाते थे, कोई पत्थर का बुत है, कोई लक्कड़ का बुत है, कोई किसी चीज़ का बुत बना के ना फिर रख देते सामने, फिर उसकी इबादत जब करते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सवाल किया, अपने बाप से सवाल किया सबसे पहले, अब्बा जी तुसी बना के तारीफां तुसी करते हो, तुसी फिर लोगों के सामने कहते यह भी करनी वाला, यह भी करनी वाला, यह भी करनी वाला। तो मैं आपसे सवाल करता हूँ, अपने बाप से सवाल करते हैं, माला यस्माउ, अब्बा जी जो सुनते नहीं वो आपकी मुश्किल कैसे हल करेंगे। जो सुन नहीं सकता, जिसको पता ही नहीं सामने वाला मांग क्या रहा है, वो आपकी मुश्किल कैसे हल करेगा। माला यस्माउ, अच्छा अगर सुनते नहीं, वला युबसिरू, जो सुन नहीं सकता उसके सामने अशारों के साथ बातें की जाती हैं। अच्छा सुनते नहीं तो कोई मसला नहीं, कम से कम देख देते हो ना, जी गल कह रहे हो इशारे ना समझा सको, कम से कम देख तो सकते हो ना अपने बाप से। दूसरा, पहले सबसे ये सुन नहीं सकते तो फिर मुश्किल कैसे हल करेंगे। अगर सुन भी नहीं सकते और देख भी नहीं सकते तो आपके तो बिल्कुल कोई काम ही नहीं आ सकते। आगे यूँ अल्फाज बोले, वला युगनी अनका शैया, ऐ अब्बा जान जो सुन नहीं सकता, जो देख नहीं सकता, जो आपके कोई काम नहीं आ सकता, ऐ अब्बा जान तुम उसकी इबादत क्यों करते हो। इबादत किसकी होनी चाहिए, जो तुम्हारे दिल की भी बात सुने, जो तुम्हारे दिल के अंदर ख्याल आए ना वो भी जाने, उससे मांगा जाए। तो वो कौन है, वो मेरा अल्लाह है। अभी दिल के अंदर वसवसा पैदा होता है, मेरा रब वो जानता है। और इसी तरह जो बंदा गूंगा है वो अपने रब से जब मांगता है, मेरा रब उसे अता नहीं करता, देता है। तो इसलिए फरमाया जो सुनता नहीं, जो देखता नहीं, जो आपके कोई काम नहीं आ सकता, उसकी इबादत भी नहीं की जाए। आज हमारे माशरे के अंदर आप खुद देखें। और आगे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, या अबती, जब ये कहा ना तो अब्बा जी ने अगू आख्या पुत्र तैनूं नहीं पता, इन्हां दी बड़ियां करामतां ने, साढ़े बजुर्गां वेखियां करामतां, साढ़े उन्हां वेखियां करामतां, इन्हां ते तू थोड़ा सबर कर, तू बड़ी करामतां वेखेगा, तेरे को तो इल्म ही नहीं है, तुसीं ते है ही इस तरह दे हो। जब ये अल्फाज बोले तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आगे जो अल्फाज बोले, फरमाया या अबती इन्नी क़द जाअनी मिनल इल्म, ऐ अब्बा जी आप कहते हैं कि इनकी करामतें, ये करामतें नहीं बल्कि मेरे रब ने मुझे जो इल्म दिया है। आगे क्या, मुझे जो इल्म दिया है ना, वो इल्म क्या था, वो इल्म था रब की तौहीद का, वो इल्म था वही का
वो इल्म था रब के साथ अपना राबता मजबूत करने का, वो इल्म था अपने रब से मांगने का। ये रब ने इल्म अता किया। फरमाया या अबती इन्नी क़द जाअनी मिनल इल्म मा लम यातिका फत्तबिअनी अहदिका सिरातन सविया। ऐ बाजान, जो मुझे अल्लाह ने इल्म दिया है आप उसकी पैरवी कर लें। अहदी का सिरातन सविया, आप सीधे रास्ते की तरफ चलेंगे। रब की तौहीद सीधा रास्ता है, रब की तौहीद सीधा रास्ता है। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बाप से कह रहे हैं, अपने अब्बा जी को कहते हैं, अब्बा जी तुसी कहते हैं बूतां की इबादत तां करने वड्डे वडेरे कर रहे हैं, साढ़े वड्डे वडेरे आख्या जी फलां भी करामत है, फलां भी करामत है, आपे करामत बना के ते आपे ना दे के ते तुसी उन्हां दी तरफ मनसूब कीता है। लेकिन मेरे रब ने मैनू आख्या झूठ बोलते हैं। मेरे रब ने मैनू इल्म दिता वे, वही के जरिए बताया कि ये जो बुत बनाए हैं सिर्फ लकड़ के, पत्थर के और इसी तरह दुनियावी जो चीज़ें हैं उनके बने हैं। ये रब ने ना हुक्म दिया है बल्कि अल्लाह ने मना फरमाया। आगे क्या फरमाया, या अबती ला ताबुदिश शैतान, ए बाजान शैतान की इबादत ना कीजिए। यानी अल्लाह के अलावा इबादत जिस चीज़ की भी हो वो आप समझ लें कि शैतान की इबादत कर रहे हैं। चाहे वो किसी वली की इबादत की जाए, वो वली ने हुक्म नहीं दिया, ना ही वली की इबादत हो रही है, बल्कि वो आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वो शैतान की इबादत हो रही है। शैतान ने कहते सजदा कर लै, ऐथे डिग जा, ऐथे रुकू कर लै, ऐथों मंग लै, तो किदी मन्नी तुसी? वली दी तो नहीं मन्नी, मन्नी तो शैतान दी है ना। जिद्दी मन्नी है समझ तुसी ओदी इबादत कर रहे हो। असल दे अंदर जिद्दी मन्नी जाए ना समझ लो तुसी ओदी इबादत कर दो। तुसी मन्नी किदी है? शैतान दी। तुसी देखो कोई भी वली होवे, छोटा होवे बड़ा होवे, वलियां दे अंदर भी दर्जात ने। कोई भी वली है उन्हें ऐ नहीं आख्या कि मेरी कबर से आके सजदे करो, किसी वली ने ऐ नहीं आख्या कि मेरे को आके मंगियो, किसी वली ने नहीं आख्या, बल्कि जेड़े वली होए ने उन्हें यो आख्या अपने रब को मंगना। सुल्तान बाहू राहिमहुल्लाह को ना एक बीबी आई, बीबी आके ना कहती है मेरे बच्चा को नहीं तो इस तरह करो कि मनो बच्चा देवो। सुल्तान बाहू राहिमहुल्लाह जिमीदार सी, अजकल ना मौलवी तो ना पीर काम के नेड़े लगते ही नहीं हैं। उस वक़्त के उलमा और जो पीर थे वो अपना पेशावर थे। वो पेशावर क्या था? जो उनका पेशावर, कोई खेती बाड़ी कर रहा है, कोई लकड़ का काम कर रहा है, कोई फर्नीचर का काम कर रहा है, यानी हर अपना पेशावर। कोई बकरियाँ रखे हैं, किसी ने गायें रखी हैं, तो वो कहने लगे टुर जा, पंजाबी कहते पंजाबी से ना, टुर जा अपने अल्लाह को मांग जाके। वो बच्चे अल्लाह देता है, कोई बुजुर्ग नहीं दे सकता, वो अल्लाह को मांग। फिर कहती नहीं बाबा जी मैं लैके जाना है। बाबे ने डांग फड़ी, 2-4 घमाइया नहीं जिस वक्त उन्हें पता लगे बाबे रिते ये काम दे खिलाफ ने। यानी अल्लाह के वली भी यही दावत देते थे, अगर औलाद मांगनी है अपने रब से मांगनी है। औलाद कौन देने वाला है? अल्लाह ताला। तक़सीम अल्लाह की। अल्लाह ताला अपने कुरान के अंदर यूँ फरमाते हैं, फरमाया लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़, और लोगों आसमान और ज़मीन का बादशाह अल्लाह। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ यख़्लुक़ु मा यशाउ यहबु लिमन यशाउ इनासन व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर। अल्लाह फरमाते हैं वो अल्लाह वो है बादशाह, वो है जो आसमानों ज़मीनों का है, वो है जो चाहे बनाता है, जिसको चाहता है अता फरमाता है, जिसको चाहे बेटियाँ अता फरमा दे, जिसको चाहे बेटे अता फरमा दे, और जिसको चाहे कुछ ना दे। ये रब की तक़सीम है, ये अल्लाह का फ़ैसला है। तो मैं जो बात अर्ज़ कर रहा हूँ, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या फरमा रहे हैं, या आबाती ला ताबुदिश शैतान, ऐ बाजी शैतान की इबादत ना करो। ये मूर्तियाँ नज़र आ रही हैं, ये मूर्तियाँ नहीं बल्कि शैतान की इबादत है। इन्न शैताना काना लिर्रहमानी असिया, बेशक शैतान तो अपने रहमान का खुलम खुला नाफरमान है। जो रब का नाफरमान हो उसकी इबादत या उसकी पैरवी करना फ़ायदा देगा कि नुकसान देगा? नुकसान देगा। बल्कि कुरान के अंदर ना सूरत हशर के अंदर
अल्लाह ताला ने यहाँ तक इरशाद फरमा दिया। अल्लाह करीम फरमाते हैं कमसालि शैतानी इज़ क़ाला लिल इंसानि कफ़ुर फलम्मा कफ़र क़ाला इन्नी बरीउम मिनका इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह रब्बल आलमीन। अल्लाह करीम फरमाते हैं शैतान की मिसाल यूँ है, इंसान से कहता है कुफ़र कर, शैतान कुफ़र करवाता है इंसान से कहता है अच्छा रिज़्क़ के अंदर मामला बन गई ना तो फलां काम कर, यानी अल्लाह के साथ शरीक ठहराता है। तो जब अल्लाह के साथ शरीक बंदा कर लेता ना तो फिर उस वक़्त क्या कहता है इन्नी बरी मिनका, वो मैं बरी हूँ बिल्कुल, वो मैं नहीं, मैं तो सिर्फ आख्या ही है ना, मैं कहता हाथ फाड़ के तुम आख्या कर, मैंने बोला सिर्फ और काम तूने खुद किया है। और आगे कहता है इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह रब्बल आलमीन, वो मैं तो अल्लाह से डरता हूँ, अब रब से डरता हूँ। शैतान भी यही कहता है, बंदा भज जाता ना, बंदे को फंसा के अगे करके ना पे पीछे नस जाता है, ये शैतान का काम है। और हमारे माशरे के अंदर कुछ दोस्त भी ऐसे करते हैं, ये दोस्त नहीं बल्कि ये शैतान से भी आगे हैं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो अल्फाज बोले अपने बाप से, ये बड़े प्यार के साथ है, कोई सख्त लहजा नहीं, अपने बाप को भी दावत दी है तो बड़े प्यार के साथ। या अबती इन्नी अखाफु अन यमस्सका, ये दावत क्यों दे रहे हैं? दिल के अंदर दर्द है, दिल के अंदर दर्द है कि मेरा बाप जहन्नम का ईंधन ना बन जाए। ये दर्द रखते हुए ये दावत दे रहे हैं, कहते हैं मुझे डर लगता है कि आपके ऊपर अज़ाबुम मिनर रहमानी, अज़ाब आ जाए, आपको पकड़ ले अल्लाह का, और फ़तकून अली शैतानी वलिया, इस हाल के अंदर कि तुम शैतान के दोस्त हो, यानी शैतान के दोस्त, अज़ाब आ गया फिर आपको अल्लाह जहन्नम की आग के अंदर फेंक देगा। इसलिए मैं दावत दे रहा हूँ अपने रब की इबादत करो, इन मूर्तियों की इबादत ना करो जिनको तुमने बनाया खुद, फिर हिफाजत भी तुम खुद करते हो। इलाह तो वो होता है जो हिफाजत करे, तुम हिफाजत भी खुद करते हो। फिर इलाह वो होता है जो रिज़्क़ दे, तो रिज़्क़ भी इनके आगे खुद रख के जाते हो। मेले के ऊपर गए ना तो रिज़्क़ रख के गए, खीर रखी, फिरनी रखी, चावल रखे, जर्दा रखा, गोश्त रखा, बरकत वास्ते। उस वक़्त का मुशरिक भी यही करता था, जो कुछ नहीं कर सकते थे उनके सामने रख के बरकत वास्ते। आज भी कुछ लोग ऐसे ही कहते हैं बरकत वास्ते, बरकत के लिए आपको ये मुर्दा मिले हैं, बरकत के लिए आपको कब्र वाले मिले हैं, अगर आपको बरकत चाहिए तो जिंदा के सामने रख, बरकत आएगी। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स किसी यतीम या मस्कीन को खाना खिलाता है अल्लाह उसके घर के अंदर रिज़्क़ की बारिश का नज़ूल फरमा देता है। इसे कहते हैं बरकत। आप मुर्दों के सामने रख के कहते हैं बरकत आएगी, चादरा चढ़ा के कहते हैं बरकत आएगी, किसी बेवा के किसी यतीम बच्ची के सर के ऊपर ये कपड़ा रखना तेरे घर के अंदर बरकत आएगी। ये हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं? क़ाला अराग़िबुन अंता अन आलिहती या इब्राहीम, जब अपने बाप को दावत दी ए बाजी शैतान की इबादत ना करो, ए बाजी अल्लाह का अज़ाब आ गया तो आप शैतान के दोस्त हुए। मेरा भी दिल बड़ा ना परेशान होता है, बाप है ना, औलाद के दिल के अंदर ही बाप की मोहब्बत होती है। जब बाप को कोई परेशानी या थोड़ा सा कांटा भी चुभे ना, जो बेटा होता है या बेटी होती है उसके दिल के ऊपर भी बड़ा असर होता है। तो अपने बाप से यूँ बड़े मोहब्बत के साथ कह रहे अब्बा जी ये सब छोड़ दें, बड़े प्यार के साथ। तो अब्बा जी अगू के कहते हैं, जो मुशरिक होता है वो अदब नहीं करता, जो मुशरिक होता है वो जब दलील ना हो तो लड़ाई करता है। तो अब्बा जी आगे से क्या कहते हैं? क़ाला अराग़िबुन अंता अन आलिहती या इब्राहीम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम तू हमारे इलाहों की गुस्ताखी कर रहा है, तू हमें उनसे जुदा कर रहा है। हालांकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किसी वली का नाम नहीं लिया, किसी नबी का नाम नहीं लिया, सिर्फ ये कहा कि इनकी इबादत ना करो। ये नहीं कहा कि इनकी बात ना करो, बल्कि कहा इनकी इबादत नहीं करनी, इनका तज़किरा जितना जितना मर्जी करें। हम भी ये कहते हैं लोगों को अल्लाह के वलियों का जिक्र जितना चाहे करें, लेकिन अल्लाह के वलियों का तज़किरा करते करते रब के बराबर ना करें।
यानी रब जो है उसे मकाम वो दें जो रब के वलियों का मुकाम है। जिंदा है उनसे दुआएं कराएं, जब जिंदा वली है उनके पास जाएं, उनके सामने बैठें, उनकी खिदमत करें। हम कभी नहीं रोकेंगे। जब इस दुनिया से ये वली चला गया फिर उसकी कब्र के ऊपर जाके आप उसके लिए दुआ मांगे। जब वो ज़िंदा था उस वक़्त भी अपने रब की रहमत का मोहताज था, और इसी तरह जब इस दुनिया से चला गया तो वो अपने रब की रहमत का ज़्यादा मोहताज हो जाता है। तो इसलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते अब्बा जी मैं तो गल ही नहीं की, मैं तो सिर्फ ये कहा कि इनकी इबादत नहीं करनी, इनके तज़किरे जितने मर्ज़ी करें। ठीक है, समझ आ रही को नहीं? तज़किरे जितने मर्ज़ी करें, इबादत अपने रब की करनी है, मांगना है अपने रब से मांगना है। मुश्किल आई है, परेशानी आई है, तो ये सारी परेशानी हल करने वाला मेरा अल्लाह, फिर उसके सामने रखनी है। बाकी वलियों के तज़किरे जितने मर्ज़ी आप करें, हम रोकते नहीं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब ये कहा ना, आगे से अब्बा जी क्या कहते हैं? अब्बा जी कहते हैं दूर करना है वलियाँ, तो साढ़े बुता तो इलामा तो दूर कर रहे हैं। तो आगे से कहते हैं ला इल्लम तंताही ला अर्जुमन्नका वहजुरनी मलिया, अगर तुम ये बाज ना आया तो ला अर्जुमन्नका, मैं क्या करूँगा? रजम कहते हैं गाड़ के ज़मीन के अंदर पत्थर मारना, मैं तुझे पत्थर मार मार के ना ख़त्म कर दूँगा। या ये करूँगा, ये दूसरा मामला क्या है? वहजुरनी मलिया, मैं तुझे अपने घर से जुदा कर दूँगा, दूर कर दूँगा, हिजरत करने के ऊपर मजबूर कर दूँगा, हिस्सा नहीं मिलेगा। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये तो गवारा कर लिया, घर छोड़ना, माँ बाप छोड़ने गवारा कर लिए, लेकिन रब की तौहीद के अंदर कंप्रोमाइज़ नहीं की। अपने बाप से क्या कहते हैं? क़ाला सलामुन अलैका, अब भाई सलामती होवे, तुसी मनु जो मर्जी कह लो, मनु तुसी भावें घरों कढ़ना है, जायदाद विचों कढ़ना है, कढ़ देवो, लेकिन मैं अब्बा जी उफ तक नहीं आखांगा। कुर्बान जाऊँ, इब्राहीम के बाप ने दलील नहीं तो आगे से मारने के ऊपर आ गया, जायदाद से निकालने के ऊपर आ गया, लेकिन जो तौहीद वाला मुवाहिद होता है वो सब कुछ कुर्बान करता है, और साथ बड़े प्यारे अंदाज के साथ अपने बाप से उफ नहीं करता। क्यों? अल्लाह फरमाते उफ फिल्ला, आपने उफ नहीं करना, माँ बाप के सामने उफ नहीं करना। वो जिस तरह दुनियावी मामलात कहते हैं करते जाएं, लेकिन रब की तौहीद की बारी आए फिर अपने वालिदैन की बात नहीं माननी, बल्कि अपने रब की बात माननी है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस वक्त क्या कहा? सलामुन अलैका, अब्बा जी सलामती होवे, चलो अल्लाह थोड़ा भला करे, ते तुसीं कढ़ना ही है ना, तो मार के कढ़ना, मैं उंजी टुर जाना। मैं दिल के अंदर कोई कहते ना बुग़्ज़ लैके, कीना लैके, नफरत लैके नहीं जावांगा। अब्बा जी मैं जा रहा, अजकल औलाद नूं थोड़ा जिहा हिस्सा घट मिले ना तो औलाद अगों गल्लां करदी है, दिल के अंदर हर वक्त ना वो कहते ने भरिया रहिंदा है, नफरत भरी रहती है, मेरे अब्बे ने मैनू कीता कि मैंने उन्होंने ज़्यादा दे छड़ा, मनु थोड़ा क्यों दिता है, यानी हर वक्त। लेकिन कुर्बान जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इतना हिस्सा नहीं मिला जायदाद से। बाप क्या था? वज़ीर आला था, बड़े ऊँचे ओहदे के ऊपर फाइल था, बड़ी ज़मीनें थी, बड़े महल्लात थे। जब बाप ने कहा ना कि मैं जायदाद से तुझे फारग कर दूँगा, कहने लगा अच्छा अब्बा जी फारग करना, तो मैं बड़े प्यार दे नाल ते दिल दे अंदर नफरत भी नहीं, बड़े ही अकीदत दे नाल ते तुहानू अल्लाह तुहाड़ा खैर करे, भला करे, मैं जा रहा। और अगों की कहते हैं सअस्तग़फिरु लका रब्बी, मैं अपने रब से फिर भी इस्तिग़फ़ार करता रहूँगा, अपने बाप के लिए दुआ मांगता रहूँगा। ये बाद में अल्लाह ताला ने सूरत तौबा के अंदर ये मना फरमा दिए कि मुशरिक के लिए आप दुआ नहीं कर सकते, चाहे आपका बाप क्यों ना हो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बाद में ये दुआ करना छोड़ दी, पहले अपने बाप से कह के गया अल्लाह तुहाड़ा भला करे, मैं तुहाडे वास्ते इस्तिग़फ़ार करांगा। बाद मुफस्सिरीन ने लिखा है इस्तिग़फ़ार से मुराद के दुआ मांगूंगा अल्लाह तो आपको हिदायत दे दे, यानी जितना देर उनके बाप जिंदा रहे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बाप के लिए दुआ मांगते रहे, अल्लाह मेरे बाप को हिदायत दे दे, अल्लाह मेरे बाप को हिदायत दे दे। अगर आपके वालिदैन हैं
तो हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी है अपने वालिदैन के लिए दुआ मांगे, उनकी हिदायत की भी दुआ मांगे, अपने लिए भी हिदायत की दुआ मांगनी चाहिए। और दूसरा, उनकी मग़फ़रत, उनके लिए अल्लाह ताला उनके ऊपर रहमतों का नज़ूल फरमाए, ये दुआ ज़रूर मांगे। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ये बड़ी प्यारी दुआ है। ये आप दुआ हर नमाज में मांगे। क्यों? ये आपके वालिदैन हैं, इनके एहसानात हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा हैं। तो इसलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बाप से कहता, अब्बा जी अल्लाह तुहाडा भला करे, अल्लाह ख्याल ना रखे, तो जायदाद भी तू मैनू हिस्सा भी देंदे, कोई मसला नहीं, मैं जा रहा वहाँ तो मैं दुआ भी करांगा तुहाडे वास्ते कि अल्लाह तुहानू हिदायत देवे। और आगे कहते हैं इन्नहु कान बी हफिया, वो मैं अपने रब को मंग के ते मायूस नहीं होवांगा, महरूम नहीं होवांगा। जिस ए आख्या दे नाल ही अपने बाप नू की कहते हैं व आताजिलुकुम व मा तदूना मिन दूनिल्लाहि व अदू रब्बी, ए अब्बा जी मैं अलहदा हो रहा तुहाडे तो भी, और जिन्हां दी तुसी इबादत करते हो ना अल्लाह तो अलावा, मैं उन्हां तो भी दूर हो रहा जे। जिन्हां दी तुसी इबादत करते हो मैं उन्हां नू भी छड्डण लगा ते तुहानू भी बिल्कुल यानी बनी है मैं उन्हां तो। व अदू रब्बी, मैं तो अपने रब को पुकारता हूँ। जिनको आप पुकारते हैं मैं उनको पुकारूंगा नहीं। पहले भी नहीं पुकारता था, अब मुश्किल आई, घर छोड़ना पड़ा, कोई छत नहीं, कोई रिश्तेदार भी रखने के लिए तैयार नहीं। अब्बा जी अब मैं अपने रब से ही मांगूंगा। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हमें ये तौहीद सिखाई। कुर्बानी देने से पहले ये भी कभी सोचें कि हमने अपने रब के लिए क्या चीज़ छोड़ी है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने रब को राज़ी करने के लिए अपनी सारी जायदाद छोड़ दी। क्या हमने कभी रब को राज़ी करने के लिए कोई चीज़ छोड़ी है? नहीं छोड़ते। रब को राज़ी करने के लिए किसी को माफ़ नहीं करते, रब को राज़ी करने के लिए किसी को कोई चीज़ नहीं देते। रब को राज़ी करने के लिए आप कोई अमल करेंगे ना, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसे अल्लाह ने जो मुकाम दिया ना, कई सदियाँ गुजर गई, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा जारी और सारी है, और क़यामत तक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा जारी और सारी रहेगा। ये क्यों है? उन्होंने अपने रब के लिए कुर्बानी दी, रब के लिए। जब हम भी अपने रब के लिए कुर्बानी दे के फिर अपने रब से कहेंगे ना अल्लाह मैं तेरे वास्ते काम किया है, अल्लाह की कसम। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से जो कहा ना कि मैं छोड़ रहा हूँ और मैं अपने रब को पुकारूँगा, आगे क्या कहते हैं, असा अल्लाह अकूना बिदुआइ रब्बी शक़िया फलम्मा तज़लहुम वमा याबुदून मिन दूनिल्लाहि वहबना लहू इसहाक़ व याक़ूब व कुल्लन जअलना नबिय्या। अल्लाह ने फिर जो मुकाम दिया क्या था, बाग छोड़ा, बस्ती छोड़ी, फिर इसी तरह जायदाद छोड़ी। जब छोड़ दी अल्लाह के लिए तो अल्लाह ताला फरमाते फिर हमने वहबना लहू इसहाक़ व याक़ूब, हमने फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसहाक़ भी दिया और याकूब भी दिए, और सारे के सारे व कुल्लन जअलना नबिय्या, दोनों के दोनों अल्लाह फरमाते हमने नबी बना के भेजे। यार एक तरफ माल है, दौलत है, मैं कहना सारी दुनिया एक साइड पे हो जाए, नेक औलाद एक तरफ हो, अल्लाह की कसम वो नेमत जो माल है, दौलत है, दुनिया एक तरफ हो, नेक औलाद एक तरफ हो, इंसान सारे दुख ही भूल जाता है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये थोड़ी सी यानी चीज़ छोड़ी है, महल छोड़ा या जायदाद छोड़ी अल्लाह के लिए। अल्लाह ने फिर इसहाक़ दिया, फिर उनका बेटा याकूब, अल्लाह ने पहले खुशखबरी दे दी, ऐ इब्राहीम असी पुत्र भी देवांगे, फिर पोतरा भी देवांगे, दोवे नबी होंगे। अगर आज हम भी अल्लाह के लिए कुर्बानी देंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह दुनिया के अंदर इसका नेमुल बदल, मैं कहता हूँ इससे अच्छा अता फरमाएगा अल्लाह ताला।